दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 69,000 शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस BSTC या BTC मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उससे जो असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो के अंतर्गत उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी अपडेट और 69,000 शिक्षक भर्ती एंड 6800 लिस्ट से बीएड बाहर को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर फैसला क्या रहा है, वहीं केबीएस पीआरटी एंड सीटेड लेवल 1 से बीएड बाहर और बीएड वर्सेस बीएसटीसी यानी बीटीसी आर्डर पर हुई मीटिंग की क्या रही है अपडेट और यूपी ट्रिपल एससी की एजीटीए भर्ती विज्ञापन पर क्या है आज की बड़ी अपडेट, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने साथियों से कहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। चकबंदी के 3050 कर्मी राजस्व विभाग में जाएंगे। समय से सेवाएं देने और समस्याओं के निस्तारण के लिए वैकल्पिक कदम। वहीं 500 चकबंदी कर्ता, 2000 लेखपाल व 550 अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे तैनात। भूमि विवाद से जुड़े मामलों में तेजी से निस्तारण व सेवाएं समय से उपलब्ध कराने के लिए चकबंदी विभाग के 3050 अधिकारी और कर्मचारी राजस्व विभाग में तैनात किए जाएंगे। इनमें लेखपाल से लेकर अधिकारी तक शामिल है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्रवाई शुरू हो गई। फिलहाल 2000 लेखपाल, 50 चकबंदी कर्ता, 350 सहायक अधिकारी और 200 अधिकारी राजस्व विभाग में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात किए जाएंगे। इन्हें 3 वर्षों के लिए तैनाती दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार तैनाती अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। राजस्व विभाग में मूल पदों पर नियमित नियुक्ति होते ही चकबंदी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग में वापस चले जाएंगे। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि इस तैनाती में जिला नहीं बदलेगा, उनके सेवा संबंधी सभी अधिकार व नियम चकबंदी विभाग के ही लागू होंगे। हालांकि वेतन राजस्व विभाग देगा। अब ऐसा करने की क्यों पड़ी है विभाग को जरूरत, तो समझ लेते हैं मामला। राजस्व विभाग में लेखपाल के 30,837 पद हैं, जिनमें करीब 14,000 रिक्त हैं और 8,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। वहीं राजस्व निरीक्षक के 4281 पदों में से करीब 1600 खाली हैं। ये पद लेखपालों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। करीब 1400 लेखपाल जल्द पदोन्नति पा सकते हैं। इसके बाद लेखपालों के इतने पद और खाली हो जाएंगे। वहीं राजस्व विभाग के पास भूमि विवाद के निस्तारण के साथ आय, जाति व निवास प्रमाण जारी करने की जिम्मेदारी पहले से है। विभिन्न विभागों की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही। लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों के खाली पद समस्या के समाधान व सेवाओं को समय से देने में सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम कर्मियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व व भूमि विवाद से जुड़ी होती हैं। उनका समय से वह संतोषजनक निस्तारण नहीं हो पाता है। इससे सरकार की छवि खराब होती है और कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है चकबंदी विभाग के अधिकारियों को राजस्व विभाग में प्रमोट कर लेंगे, लेकिन जो 8,085 पदों पर वर्तमान में पेंडिंग लेखपाल भर्ती प्रक्रिया है उसे नहीं पूरा करेंगे, जिससे विभागीय जो अनुपलब्धता है लेखपालों की उसे पूरा किया जा सके। अब देखना है कि नई भर्ती को लेकर के सरकार और विभाग कब तक स्टैंड क्लियर करते हुए भर्ती को कंप्लीट करता है और विभाग में रिक्त और जो कमी है लेखपालों की उसे पूरा करने में जो है आगे एक कदम बढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जो 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई उसकी डीपी होगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। तो ये थी लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। फिर बसा डाटा का पेंच, घन चक्कर बने अभ्यर्थी। कृषि प्राविधिक सहायक के यानी एजीटीए के 3436 पदों पर शुरू नहीं हो पा रही है भर्ती। यूपीपीएससी के संशोधित डाटा को यूपी ट्रिपल एससी ने बताया है अधूरा। कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो संशोधित डाटा भेजा था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उसे अधूरा बताया। दोनों आयोगों के बीच डाटा के लेन देन में अभ्यर्थी घन कर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल हुए 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाना है। ये अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। नई भर्ती में इनसे अलग से आवेदन लिए जाएंगे, जिसके लिए एनआईसी के माध्यम से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। यह भर्ती पहली बार यूपी ट्रिपल एससी कराने जा रहा है। इससे पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी यूपीपीएससी के पास थी। वर्ष 2023 की भर्ती यूपी पीएससी ने ही कराई थी। साथियों, अभी 2023 में भर्ती हुई कहाँ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
जो यूपी ट्रिपल एससी को इन अभ्यर्थियों से संबंधित पुराना डाटा चाहिए, तो जो यूपी पीएससी के पास है, यूपी पीएससी ने पहली बार डाटा भेजा तो कहा गया कि डाटा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। वहीं यूपी पीएससी ने संशोधित डाटा भेज दिया, तब भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। और जब अभ्यर्थी विज्ञापन के लिए धरना देने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि दूसरी बार मिला डाटा अधूरा है। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से बताया गया कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की जा सकी है, जब तक पुराने 906 के डाटा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। यूपी पीएससी के मीडिया प्रभारी विनोद गौर ने स्पष्ट किया कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो डाटा मांगा था वह उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस 10 वर्षों से कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। डाटा के नाम पर पूरी भर्ती को रोककर रखा गया है। ऐसे में कई अन्य अभ्यर्थी भी विज्ञापन के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग सिर्फ एक दूसरे की जिम्मेदारी टाल रहे हैं और नए पदों पर भर्ती के विज्ञापन को जारी करने में लेट लतीफी दिखा रहे हैं। तो ये जीटीए भर्ती विज्ञापन से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ अब मूव कर लेते हैं आगे की महत्वपूर्ण अपडेटों की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा विवाद अगर देखा जाए शैक्षिक क्षेत्र में बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर डिलीवर हो चुका है। विस्तृत आर्डर भी वहां से आ चुका है और उसका अच्छे से एनालाइज करने के बाद सभी लोगों ने आप सभी को जानकारी शेयर कर दी होगी। लेकिन जो जहां पर कुछ कन्फ्यूजन आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है उसको हम डाउट को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो केबीएस पीआरटी का पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट तैयार है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आर्डर रुका हुआ था इसी को लेकर के वो रिजल्ट भी रोका गया था। अब आपको बता दें, केबीएस पीआरटी ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख रखा था कि बीएड जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मतलब आर्डर अगर बीएड के पक्ष में आता तो बीएड को आगे वैलिड माना जाता केबीएस पीआरटी में, और अगर उसके अगेंस्ट आया है तो अब बीएड को केबीएस पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और ऐसे में केबीएस पीआरटी से बीएड टोटली बाहर हो चुका है। और वहीं सीटेट जो प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट लेवल का जो पेपर होता है वहाँ से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है और पुराने सभी सीटेट के लेवल 1 के बीएड अभ्यर्थियों के जो अंकपत्र और प्रमाण पत्र थे वो मतलब ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से डिसेबल्ड हो गए हैं, यानी उनको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है केबीएस पीआरटी से बीएड टोटली बाहर हो चुका है और उनका रिजल्ट अब अनाउंस नहीं किया जाएगा। अब केबीएस पीआरटी के उन्हीं अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा जो बीटीसी, डीएलएड या बीएसटीसी से जुड़े हुए हैं और केबीएस पीआरटी का पेपर दे रखा है। तो यहाँ से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा केबीएस पीआरटी को लेकर के। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीटीसी आर्डर पर हुई हाई मीटिंग को लेकर के क्या अपडेट है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, कल देर शाम मीटिंग समाप्त हुई और उससे जो अपडेट निकल कर सामने आया है, तो जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का फैसले का जो है समर्थन और सम्मान करती है। यानी इस तरीके से जो अध्यादेश वाली बात बीएड वाले अभ्यर्थियों के मन में चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। यानी सरकार बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट संसद में कोई अध्यादेश नहीं लाने जा रही, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस निरस्त हुई है, तो एनसीटी ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए तैयारी कर ली है। तीसरी अपडेट है कि एनसीटी बीएड को प्राथमिकी में शामिल करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए नई गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। हालांकि इन सब में काफ़ी समय लगेगा और पुनर्विचार याचिका जो है एनसीटी की तरफ से जल्द ही आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकती है। हालांकि पुनर्विचार याचिका में आप सभी को बता दें, आर्डर जो आ चुका है उसके परिवर्तित होने के 0.01% ही चांसेस होते हैं, लेकिन एनसीटी की तरफ से फैसला लिया गया है कि इस मामले में वो पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। तो कुल मिलाकर के कल की जो हाईकमान मीटिंग थी बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट आर्डर पर, वो समाप्त हो चुकी है। वहां से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। यानी अब अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में, तो वहां से भी कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को झटका लग गया है। एनसीटी की तरफ से आप सभी को बता दें, जो है पुनर्विचार याचिका जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, इसकी तैयारी कर ली गई है, मीटिंग में फैसला हो चुका है। वहीं आपको बता दें, नई अधिसूचना यानी नया गजट भी तैयार किया जाएगा एनसीटी की तरफ से और उसके बाद में फिर से बीएड को शामिल करने का पूरा एक जो है कहीं ना विधिक तरीके से शामिल करने का जो है अधिसूचना एनसीटी की तरफ से जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कल की जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर पर मीटिंग थी, वहां से ये अपडेट निकल कर सामने आए हैं।
वहीं अब बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर क्या फैसला है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में जिन बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, सभी बीएड अभ्यर्थी अभी पेपर देने जाएंगे, क्योंकि अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। कल हाईकमान की मीटिंग में बीपीएससी के अधिकारी उपस्थित थे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई फैसला इस मामले में नहीं लिया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए या ना बाहर किया जाए। और जो अफवाह लगातार चल रही कि बिहार शिक्षक भर्ती की डेटें पोस्टपोन होंगी, स्थगित होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को हम दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, इन्होंने कहा एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नार एनी प्लान टू स्टे इट। यानी जो बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई एग्जाम है, उस पे ना तो कोई स्टे है और ना ही इस पे स्टे का कोई विचार है। कुल मिलाकर के जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो अपने निर्धारित प्रारूप पर होगी और इसमें अभी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने या न शामिल करने को लेकर के कोई फैसला नहीं है। तो फिलहाल आप सभी को बता दें, अभी जो है वो बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी वैलिड हैं। क्यों, आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। यानी इन्होंने यह नहीं कहा था कि इसमें बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है और इनके परीक्षा में बैठने आगे नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले के आर्डर के अधीन किया जाता है। ऐसा कोई प्रावधान इन्होंने अपने विज्ञापन में नहीं किया था। इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से अभी प्राथमिक स्तर पर वैलिड है। वहीं बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। हालांकि आप सभी को बता दें, अभी इस पे बीपीएससी की तरफ से फाइनल डिसीजन आना बाकी है और इस पर फाइनल डिसीजन कल बीपीएससी की जो है हाई कमांड मीटिंग में लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है और बीएड अभ्यर्थी वो परीक्षा देने जरूर जाएं, क्योंकि आप सभी को अभी इस भर्ती से बाहर नहीं किया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कंडीशन लगाई गई थी विज्ञापन में। तो आप अभी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। सारे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, आप पेपर देने अवश्य जाएं। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं अब बात कर लेते हैं प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज्यादा पद। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षितों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व प्रवक्ता समूह में अधिक पदों की भर्ती पर मांग की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष भर पहले टीजीटी और पीजीटी के मिलाकर 4163 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी और इधर एक वर्ष में और भी पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए ताकि अधिक युवाओं का चयन का अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया है तो सरकार को चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त सभी पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी कराए जाएं। अगर विषयवार सिर्फ कुछ पदों के लिए ही भर्ती परीक्षा होगी तो हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का औचित्य नहीं रह जाएगा। अभी भी बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीएड जब प्राथमिक से बाहर हो गया है तो टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार आंदोलन तेज कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद में हाईकोर्ट हुआ सख्त। सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया मौका। कहा अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने पर दोनों अधिकारी होंगे पेश। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के लिए समय दिया है। इससे पहले लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, मगर सरकार ने पेश नहीं किया। इसके लिए सरकारी वकील ने समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हालांकि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ताकीद किया है कि पहले के आदेश के
का हलफनामा 11 सितंबर तक दाखिल न होने पर पक्षकार 2 अधिकारियों सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश होंगे। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका कहना था कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट से उनके शरण में अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया गया था। अभी तक रिट कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो गया। वहीं रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से करीब 1000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। उसे रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास जारी है। कोर्ट में अवमानना याचिका, लगातार धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से मुलाकात, एक न एक दिन इन सभी की मेहनत रंग जरूर लाएगी और इनकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी करनी पड़ेगी। अब मुंह कर लेते हैं अगली प्रमुख खबरों की तरफ। वहीं आप देख सकते हैं कि विधानसभा में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण मामला उठा। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न का एक अंक से मेरिट से बाहर हुए याची अभ्यर्थियों को देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार की याचिका खारिज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ऐसे अभ्यर्थियों की आवेदन लेकर के 2249 अभ्यर्थी की फाइनल सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज चुके हैं, लेकिन वहां से चयन मेरिट के आधार पर सूची तैयार नहीं हो सकी। इस मामले में कहीं कोई रोक नहीं होने के बावजूद अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलने का मामला गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा में उठाया है। तो कुल मिलाकर के इसमें विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा प्रमुखता से गूंजता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादों से जो चोली दामन का साथ है वो अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बीएसटीसी यानी बीटीसी के फेवर में आने के बाद कई नए विवादों को जन्म मिला है, उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में और 6800 लिस्ट से बीएड बाहर है या नहीं। तो साथियों आप सभी को बता दें, बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीटीसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं उनमें जितने भी बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो सम्मिलित हो चुके हैं उनको बाहर किया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान उसने अपने आर्डर में मेंशन नहीं किया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं उन्हें अपनी नौकरी करनी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको कहीं भी निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो आपको बता दें बड़ा उथल पुथल मच जाएगा और जो बीटीसी या बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी प्रमोशन पाकर के जूनियर विद्यालयों में पहुंच गए हैं उनकी भी खींचतान मचनी शुरू हो जाएगी और ऐसे में एक नया विवाद जो है आगे निकलकर सामने आ जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित और 6800 चयन सूची, हालांकि 6800 चयन सूची सिंगल बेंच से रिक्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें सभी चयनित अभ्यर्थी जो बीएड डिग्रीधारी हैं उन सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का प्रभाव उन पर कभी और कोई नहीं पड़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर के सीधी सी बात कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हो या नियुक्ति पाएं, उनको नौकरी जाने के कोई चांसेस ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जो आर्डर आया है उसमें कोई प्रावधान नहीं। और मेरी बात आप 100% सच मानकर नोट डाउन कर सकते हैं अगर बीएड को कभी 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए तो। क्योंकि आप सभी को बता दें, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की थी वो केबीएस पीआरटी के परिप्रेक्ष्य में जारी की थी और उसमें 4 वर्षों के लिए बोला गया था कि बीएड को जो है प्राइमरी में एलिजिबल किया जाएगा, लेकिन उसी आधार पर राज्यों ने हमेशा के लिए इसे लागू कर दिया था। तो आप सभी को बता दें 18 में जो गाइडलाइंस आई थी एनसीटी की और 18/4/22 तक वो गाइडलाइंस तो वैसे भी प्रभावी रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी। तो ऐसे में इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें जितने भी बीएड अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं, उन्हें टेंशन फ्री होकर के अपना काम करना है। बाकी सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से सब एनालाइज कर रहे हैं। मेरे विचार में और पूरी एनालाइज करने के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो मैंने आप सभी के समक्ष रखी हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अब भी अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।